BGMI रिटर्न्स और विद टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आज हमारा टॉपिक है, उस पर बातचीत चल रही है। पबजी जो BGMI के नाम से है वापस आ चुका है, उस पर से रोक हट गई, लेकिन कुछ नई शर्तों के साथ। कितने घंटे रोज खेल सकते हैं, किस उम्र वाले कैसे खेल सकते हैं, लेकिन ये तो एक तरफ की चीजें हैं। दूसरी तरफ ये भी कि कुछ इंप्रूवमेंट्स के साथ आ रहा है, कुछ नई चीज़ों के साथ आ रहा है। तो चलिए इस पर भी थोड़ी बात कर लें। तो ध्रुव, नया मैप आ रहा है नूसा, जो वेपन्स है वो भी अपडेट हुए हैं, नई स्किन्स आई हैं, व्हीकल्स आए हैं। कितना एक्साइटिंग है सब कुछ? सो विपिन, आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा पबजी प्लेयर हूँ नहीं, बट नया अपडेट आया है तो आई एम श्योर प्लेयर्स के लिए काफी एक्साइटिंग होगा। एंड पूरी गेम भी काफी टाइम बाद आ रही है, सो कुछ नए एडिशंस मैंने पढ़े उसमें है, जैसे आप एक प्लेयर को रिवाइव कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो ये टीम बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आई नो ये इस डिबेट से काफी कॉन्ट्ररी जा रहे हैं, बट फ्रॉम अ टीम बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू काफी अच्छा फीचर लगा मेरे को जी। सो हाँ, मतलब आई थिंक काफी एक्साइटिंग अपडेट है। हाँ, क्यों सवाल इसलिए भी क्योंकि देखिए आ तो रहा है, गेम तो खेला जाएगा, गेम खेलने में एक हद तक दिक्कत भी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कितनी देर, कितनी घंटे, किस तरीके का, कौन से एज ब्रैकेट के लिए सही है, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती। मैं थोड़े और फीचर्स पे आप पे बात करूंगा। रुबीना, क्या होना चाहिए? देखिए हर चीज़ बैलेंस में रहे तो अच्छी है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमें मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि हमें टीवी नहीं देखना है या हमें गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। दिक्कत हो रही है कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, वो लत में कन्वर्ट हो रहा है। वो फाइन लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है कि चीज़ों को एक तरफा हटा देना चाहिए। एक बैलेंस, जैसे कि आपने विपिन अभी कहा, बैलेंस बहुत जरूरी है। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो अडल्ट हैं, सबको सब कुछ करने का मन करता है। चाहे जहां तक वीडियो गेम्स की बात है, बच्चे वीडियो गेम्स भी खेलेंगे, बच्चे बाहर भी खेलेंगे, लेकिन इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है कि बच्चों को हर चीज में एंगेज करें। और एक सर्टेन एज लिमिट, जैसे कि आपने मेंशन करा अभी, एक सर्टेन एज क्राइटेरिया होना जरूरी है कि कौन सी एज में अलाउ करा जाए, क्योंकि बच्चों ने तो सब कुछ करना ही है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा, अगर बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ आप थोड़ा एंगेज करेंगे कि सुबह शाम स्पोर्ट्स खेलें, एंड व्हाई डोंट यू लीड विद एग्जांपल। बच्चे थ्रू ऑब्जर्वेशन लर्न करते हैं। जब एक फैमिली टाइम होता है तो पेरेंट्स रूल बना दें कि नो डिवाइसेस अलाउड, तो बच्चों को पता होगा कि जब मेरे पेरेंट्स ही नहीं करते हैं तो इट्स ओके कि अगर मैं भी नहीं करूं। और जब थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट करेंगे पेरेंट्स की, अपने बच्चों को अगर कहेंगे कि 30 मिनट्स या 1 आवर से ऊपर नहीं खेलना, बच्चा एक दिन के लिए पेशेंस लूज करेगा, लेकिन नेक्स्ट डे वो डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाएगा। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि हर चीज करें लेकिन लिमिट में, और बाकी भी हर चीज में इन्वॉल्व करा जाए बच्चों को, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो वीडियो गेम्स है, चाहे वो टीवी है, और पढ़ाई, ठीक हर है। चीज। तो ध्रुव, आपका क्या कहना होगा? जिस बैलेंस की हम बात कर रहे हैं, या रुबीना ने कहा अगर सेल्फ बैलेंस ही लाना है, रेगुलेशंस की जरूरत नहीं है, तो वो कैसे आएगा? See, starts with honestly like parenting, good parenting. हम भी बच्चे थे तब वीडियो गेम्स खेलते थे, पेरेंट्स आके डांट देते थे एंड रोक देते थे। एंड अगेन वहां पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं था जब हम कंप्यूटर पे गेम खेल रहे थे, सिर्फ मीडियम चेंज हुआ है। एक्टिविटी तो एसेंशियली वही है। शूटिंग गेम्स तब भी होती थी 90s में, 2000 बट आई थिंक ध्रुव, इम्पोर्टेंट जो चेंज आया है वो शायद जो जेब में मोबाइल आ गया, उसकी 24/7 आपके पास उपलब्धता है, और ऊपर से जो कनेक्टिविटी आपको मिल रही है। नहीं, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था। सी, बच्चों को सेल्फ कंट्रोल स्किल सिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हर लाइफ में आगे हर सोल्यूशन ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट आके आपको रोक देगी। एंड इट स्टार्ट्स विद दीज लिटिल थिंग्स दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज। आपको और एक्टिविटीज पे भी फोकस करना है। एंड अगेन लाइक आई सेड, ये पेरेंटिंग के ऊपर आ जाता है। एंड आजकल पेरेंट्स के लिए बहुत ऐसे टूल्स अवेलेबल है जो, जैसे मैं पहले भी 1-2 बारी मेंशन कर चुका हूँ, टाइम रिस्ट्रिक्शन सेट करने के लिए, और फॉर दैट मैटर इवन अडल्ट्स के लिए है, वेयर आप सेट कर सकते हो कि ये ऐप आप दिन में सिर्फ 1 घंटा यूज कर सकते हो। मैं खुद काम करते टाइम इंस्टाग्राम को जो है ब्लॉक करके रखता हूँ ताकि मैं इंस्टाग्राम ना चेक करूँ। एडिक्शन जो है सिर्फ बच्चों को नहीं होती, एडिक्शन अडल्ट्स को भी होती है। और लाइक आई सेड, ये सेल्फ कंट्रोल की बात आ जाती है और टूल्स अवेलेबल है। बिल्कुल, तो एक दिन ये करते हैं ध्रुव की इन टूल्स पे ही थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आप सही कह रहे हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप अपने डिवाइस को तो कम से कम पूरी तरह पहचानिए कि उसमें कितने चेक एंड बैलेंसेस के लिए आपको
टूल्स दे रखे हैं, शायद वो बहुत काम के हो सकते हैं। बहरहाल क्योंकि समय हो रहा है समाप्त, लेकिन एक बात है, चलिए अब लौट के तो आ गया है पबजी या BGMI, जो भी हम इसे कह लें, एडिक्टिव गेम है, ये भी हम सब जानते हैं, शर्तों के साथ आ रहा है, एज लिमिट्स, टाइम लिमिट, बहुत कुछ है, और अभी 3 महीने के वॉच इन पीरियड के साथ है। सरकार देखेगी कि अगर ये सब ठीक तरीके से चलता है, जो नियम शर्तें वो लागू कर रहे हैं, नहीं तो फिर से बैन झेलना पड़ सकता है। एंड आई होप चीजें नहीं लेकर आए तो गेमर्स के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग तो होता है, लेकिन क्या प्लस है क्या माइनस है वो हम सब जानते हैं। तो इन कंट्रोल ही रहे बेहतर है। और ध्रुव जिन बातों को बता रहे हैं उन बातों का ध्यान रखें कि आप कैसे सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं, बच्चों के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। रुबीना ने और इनफैक्ट अनुभा ने जो बातें कही, क्या इम्पैक्ट आता है, अगर वो समझ भी आ जाएगी कि भाई एक लत से कितनी दिक्कतें होती हैं और कैसे फिर आपका बॉडी और माइंड उस पर रिएक्ट करता है, तो वहां से भी चीजें समझ में आ ही सकती हैं कि कोई चीज हमारे लिए अगर खराब है तो डेफिनेटली एक कॉशियस माइंड बनता है उसके आगे। तो बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेट्स सी कि क्या होता है इस नए गेम का, और आगे चल के 3 महीने बाद फिर से बात करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद।